आज हम देखेंगे कौन से वो 5 मेथड्स है जिनके द्वारा हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ पे फर्स्ट है फिजिकल गोल्ड, सेकंड है गोल्ड ETF, थर्ड है गोल्ड म्यूचुअल फंड, फोर्थ है ऑनलाइन गोल्ड और फिफ्थ है सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड। अब इसके बाद अपन बात करते हैं फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड वो गोल्ड होते हैं जिससे अपन फिजिकल ग्रुप में ले सके, जैसे कि ज्वेलरी हुई, कॉइन हुई, जैसे ब्रिक्स हुई, इन सब फॉर्म में अपन ले सकते हैं। अब उसके बाद गोल्ड ETF जो है अपन को एक्सचेंज ट्रेड फंड बोल सकते हैं इसको, जो कि अपन डीमैट अकाउंट से अपन ले सकते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म में इस गोल्ड होता है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन गोल्ड म्यूचुअल फंड, जो कि है ना, अब ये EF जो कि ETF की तरह ही सेम है। इसके बाद अपन बात करते हैं गोल्ड ऑनलाइन गोल्ड, जैसे जिसको अपन ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जो कि अपन 1 रुपये से भी खरीद सकते हैं, 2 रुपये से भी खरीद सकते हैं। और जैसे 100 रुपये का भी, कितने इसमें कितने भी कोई लिमिट फिक्स नहीं है, अपन कितने रुपए से भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन गोल्ड को, जैसे कि पेटीएम हुआ, फोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, ये सब एक ऑनलाइन गोल्ड का एग्जाम्पल है। और उसके बाद अपन बात करते हैं सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड। सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड जो है वो RBI इशू करता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के थ्रू रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल और 8 साल है। इसके बाद अपन को, और इसकी ये खास बात है कि ये अपन को 2 से 2.5 से 3% का जो इंटरेस्ट है वो अपन को सालाना देगा, जो कि अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं, अब अपन इन सभी को कंपेयर करते हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड और SGB सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड। अब सबसे पहले बात करते हैं GST टैक्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे सबसे पहले है अपन, जैसे फिजिकल गोल्ड अपन को 3% GST पे देनी पड़ती है। डिजिटल गोल्ड में अपन को 3% GST देनी पड़ती है। गोल्ड ये ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड और SGB में अपन को कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ता। अब इसके बाद अपन बात करते हैं स्टोरेज टैक्स एंड डिलीवरी चार्जेस। तो फिजिकल गोल्ड में अपन को किसी भी तरीके का चार्जेस नहीं देना पड़ता, क्योंकि जो फिजिकल गोल्ड है वो अपने पास ही रहता है। इसके बाद अपन बात करते हैं डिजिटल गोल्ड में अपन को 2 से 3% का चार्जेस देना पड़ता है। और इसके अलावा अपन को गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड SGB में अपन को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। ये जो स्टोरेज टैक्स है वो नहीं देना पड़ता। इसके बाद अपन बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की। एक्सपेंस रेशो में अपन को फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और SGB में कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते, लेकिन अपन को गोल्ड ETF में 0.5 से 1 तक परसेंट का जो चार्जेस है वो देने पड़ते हैं। और म्यूचुअल फंड में अपन को इसका डबल देना पड़ता है, जैसे 0.5 से 1.5 तो देना ही पड़ता है। इसके अलावा 0.5 और 1 से 1.5 तक अपन को ये चार्जेस देना पड़ता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो ETF से ही परचेज करता है, जिससे अपने जो चार्जेस है वो डबल हो जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं एग्जिट की। अगर अपन इनसे बाहर इनको सेल करना चाहे तो अपने क्या चार्जेस लगे। फिजिकल गोल्ड के कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे, डिजिटल गोल्ड के भी चार्जेस नहीं लगेंगे, ETF और SGB के भी कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में अगर अपन 1 से 2% चार्जेस लगेंगे, अगर अपन 1 साल के अंदर अंदर अपन बेचते हैं अपने म्यूचुअल फंड को, अगर बेचते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड को अपन बेचते हैं, तो अपन 1 से 2% अपने चार्जेस लगेंगे। इसके बाद बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस, DP चार्जेस, STT एक्सेट्रा। जैसे कि फिजिकल गोल्ड में फिजिकल, डिजिटल गोल्ड, MF एंड SGB में अपने कोई भी चार्जेस नहीं लगते, लेकिन गोल्ड ETF में अपने कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि नेग्लेजेबल है। इसके बाद अपन बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स कैसे क्या आते हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड में 40%, फिजिकल गोल्ड जो है उसमें 40% अपन को रिटर्न्स मिल जाते हैं। डिजिटल गोल्ड में सभी में, डिजिटल गोल्ड, ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड में अपन को सभी में और SGB में अपन सभी को 40% रिटर्न्स मिल जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं एडिशनल रिटर्न, जैसे कि जो कि अपन को, जैसे फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, अपन को इनमें कोई भी एडिशनल रिटर्न नहीं देता। लेकिन SGB की जब बात आती है तो ये अपन को 2.5% से 3% तक अपन को इंटरेस्ट देती है, वो भी 5 साल के लिए या 8 साल के लिए, जब तक आप ये जो SGB बॉन्ड जो है वो आप अपने पास रखते हो।
इसके बाद आता है कि इफेक्टिव रिटर्न, अब अपन को कितना रिटर्न मिला, जो भी चार्जेस वगैरह है, टैक्स वगैरह, उन सबको काट कर जो भी बचता है अपन को, जो फिजिकल गोल्ड में अपन को 37% मिलता है, फिजिकल गोल्ड में 37% मिलता है वैसे, और डिजिटल गोल्ड में 35% अपन को रिटर्न मिल जाता है। वैसे गोल्ड ETF में अपन को 35% मिल जाता है, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में अपन को 30% ही मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। जैसे कि यहाँ पे डबल चार्जेस लग गए हैं एस बैंक रेंसो में, जो कि डबल हो गए हैं, इस कारण अपन को ये 30% ही मिल पा रहा है। इसके बाद अपन बात करते हैं SGB की। SGB में अपन को सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो SGB में ही मिलता है, सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड में ही मिलता है, जो कि 52.5% है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं SIP की। SIP में जो है, जैसे अपन बात कर लेते हैं डिजिटल गोल्ड की, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। फिजिकल गोल्ड में अपन को 3% चार्जेस देने पड़ते हैं। सॉरी, फिजिकल गोल्ड में अपन को कोई भी एसिप नहीं कर सकते, अपन मंथली नहीं कर सकते। अपन डिजिटल गोल्ड में अपन मंथली ऑटोमेटिक पेमेंट या ऑटोमेटिक अपन खरीद सकते हैं, जिससे कि जो पेमेंट है वो अपने बैंक के थ्रू या कट जाएगा। और इसके बाद आता है गोल्ड ETF। गोल्ड ETF में भी अपन शेयर्स की तरह ही अपन परचेज कर सकते हैं, और गोल्ड म्यूचुअल फंड में अपन सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अपन लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। फिजिकल गोल्ड में लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, डिजिटल गोल्ड में भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। आप कभी भी ऐप के थ्रू कभी भी आप आपके गोल्ड को सेल कर सकते हो। इसके बाद आता है गोल्ड ETF का। गोल्ड ETF जो है वो उसका जो मॉडरेट है, क्योंकि आप उसको एक फिक्स टाइम इंटरवल में ही सेल कर सकते हो। इसके बाद आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड को कभी भी सेल कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं SGB की। SGB अभी अपन मॉडरेट बोल सकते हैं, इसको अपन स्टॉक मार्केट के टाइम में अपन इसको सेल कर सकते हैं। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि किस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन फिजिकल गोल्ड की। फिजिकल गोल्ड में अपन को 0.5 से 1 ग्राम तो अब मिनिमम है ही, अपन को इतना परचेज करना ही पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में अपन 1 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि अपन पेटीएम गोल्ड हुआ, इनमें अपन 1 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं अपन गोल्ड ETF। गोल्ड ETF में भी अपन को 1 ग्राम तो मिनिमम परचेस करना ही पड़ेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अपन कम से कम 500 रुपीज इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे गोल्ड में, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। और इसके बाद अपन बात करते हैं SGB की। SGB में अपन 1 ग्राम जो गोल्ड है उसको अपन को परचेस करना ही पड़ेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं डिलीवरी की, कि अपन डिलीवरी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सबसे पहले अपन फिजिकल गोल्ड में अपन डिलीवरी लेते ही है। इसके बाद है ऑनलाइन गोल्ड। ऑनलाइन गोल्ड में अपन 0.5 से 1 ग्राम तक से मिनिमम होना ही चाहिए अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो। इसके बाद बात आती है गोल्ड ETF की। गोल्ड ETF में आपके पास मिनिमम 1 kg गोल्ड होना ही चाहिए। इसके बाद बात आती है गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड और SGB में आप गोल्ड की डिलीवरी नहीं ले सकते। अब बात आती है लोन की। लोन क्या आप गोल्ड पे लोन ले सकते हैं, अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो आप 50 ग्राम तक के कॉइन का आप RBI के अकॉर्डिंग, अगर आपका जो सोना गोल्ड है वो 50 ग्राम से कम है तो आप उस पर लोन ले सकते हो, कॉइन पे लोन ले सकते हो। और अगर आपके पास ब्रिक्स वगैरह है तो आप उसको कोलेटरल रखकर आपको लोन मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं SGB की। SGB में भी आपको लोन मिल जाता है, लेकिन डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको किसी भी तरीके का लोन नहीं मिलेगा। अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि अपन को गोल्ड खरीदेंगे कैसे। गोल्ड सबसे पहले फिजिकल गोल्ड अपन किसी भी ज्वेलरी की शॉप पे जाके या बैंक के थ्रू अपन फिजिकल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है
डिजिटल गोल्ड अपन किस प्रकार से परचेज कर सके, जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। इसके अलावा और भी बहुत से ऐप है जिनसे अपन अपन ऑनलाइन गोल्ड परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ अपन अपने डीमैट अकाउंट से परचेज कर सकते हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया 5 पैसे हो गया। ऐसे और भी बहुत से ब्रोकिंग ऐप है, डीमैट अकाउंट है, जिनसे आप ऑनलाइन गोल्ड ईटीएफ में परचेज कर सकते हो। अब इसके बाद करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की। गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे कि जीरोधा से आप कर सकते हो, जीरोधा कॉइन से, ग्रो से, पेटीएम मनी, इन सब से आप बाय कर सकते हो। अब इसके बाद अपन बात आते हैं एसजीबी, सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड। आप इसको बैंक के थ्रू, डीमार्ट अकाउंट के थ्रू और पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप खरीद सकते हो। अब अपन बात करते हैं सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड की। अपन के लिमिट क्या है, अपन इसको 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक सोना परचेज कर सकते हैं। अगर अपन मतलब कॉमर्शियल यूज ना लेके अपन पर्सनल यूज लेने के लिए अपन 4 किलो तक का सोना परचेज कर सकते हैं एसजीबी में। और वही अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो अपन 20 किलो तक सोना परचेज कर सकते हैं बिजनेस या कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।